नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। श्रीगंगानगर के सादुल शहर से ये बड़ी खबर आ रही है। घर में आइसोलेट किए गए एक बुजुर्ग की मौत हुई है। 3 दिन पहले ही इन्हें आइसोलेट किया गया था। 25 अप्रैल को फिरोजपुर से ये अपने गांव पहुंचे थे मन्नेवाली। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निरीक्षण कर रही थी, परीक्षण कर रही थी और पुलिस की मौजूदगी में इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो इसके बाद एक और अहम खबर की बात, जयपुर के जेके लोन अस्पताल में बच्चे की मौत का मामला भी सामने आया है और कहा जा रहा है कि मृतक बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बच्चे को सेप्टिसीमिया बताया जा रहा है और 1 मई को ये बच्चा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मीडिया संवाददाता आशुतोष फोन लाइन पर हैं। आशुतोष, 20 दिन के बच्चे की कोरोना से मौत हुई है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, बिल्कुल 20 दिन का ये बच्चा है और संभवतः ये देश का पहला ऐसा मामला बताया जा रहा है जब 20 दिन के किसी बच्चे की मौत हुई हो। कोरोना की इनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। जयपुर के चांदपुल जो क्षेत्र है वहाँ के रहने वाले थे। 1 मई यानी कि कल सुबह तकरीबन 4 से 4:30 के बीच में जब इस बच्चे को तकलीफ हुई, उल्टी दस्त जैसी शिकायतें हुई, इनको जेके लोन अस्पताल लाया गया था। प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। वहाँ ट्रीटमेंट किया गया और तकरीबन सुबह 9 बजे इस बच्चे की मौत हो गई। एहतियातन इस बच्चे का, क्योंकि चांदपुल क्षेत्र था, चांदपुल क्षेत्र के आसपास से लगातार इस तरह के जो कोरोना के केसेस थे वो आ रहे थे। एहतियातन सैंपल लिया गया और सैंपल रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। तो अभी तक जो जानकारी सामने आई है, क्योंकि जेके लोन अस्पताल के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि इस बच्चे की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ चुकी है। और दूसरी एक पुष्टि उन्होंने ये भी की है कि ये इस तरीके का देश का पहला मामला है। तो अब तमाम माता पिताओं को, दूसरों को ये एक आवश्यक हो गया है कि थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो समय से वो अस्पताल पहुंचे। बिल्कुल, एक चूंकि मामला बड़ा गंभीर ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा था कि क्या कोई गर्भवती महिला है जिसको कोरोना हो सकता है, क्या उसके बच्चे को भी हो सकता है। तो ये ऐसा केस है जो शायद कहीं ना कहीं इसमें रखा जा सकता है, जब रिसर्च होगी उसमें रखा जा सकता है। लेकिन चूंकि 20 दिन का है, न्यू बॉर्न बेबी था, तो ऐसे में माँ के इलाज की क्या रिपोर्ट अभी तक आ चुकी है? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आई है, बताया जा रहा है कि इनके परिवार में से कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था। बच्चे को संक्रमण कैसे लगा? आशुतोष, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। डॉक्टर अशोक गुप्ता इस वक्त जुड़ गए हैं जेके लोन हॉस्पिटल से। डॉक्टर अशोक, जिस तरीके का ये मामला निकल कर आया कि 20 दिन के बच्चे में कोरोना की पुष्टि हुई है और इस बच्चे की मृत्यु हो गई है, और क्या कुछ इस बच्चे के भीतर कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों को जिनकी जानकारी हुई हो? ये क्योंकि एक न्यू बॉर्न बेबी था और साथ में इसके जब ये एडमिट हुआ तो लूज मोशंस, वॉमिटिंग और बच्चा डल था और एक्टिविटी लेवल कम थी। तो डिहाइड्रेशन, डायरिया, वॉमिटिंग विद सस्पेक्टेड सेप्सिस करके रखा हुआ था इसको। और बच्चा एडमिट हुआ था अर्ली मॉर्निंग करीब 4 बजे करीब और इसको एग्रेसिवली हमने ट्रीट किया। अराउंड 9 o'clock बच्चा मतलब एक्सपायर हो गया था। और चूंकि ये एक ऐसे एरिया से आया था जहाँ पॉसिबिलिटी, मतलब वहाँ जो जैसे बोलते हैं ना रेड स्पॉट में या हाई इंसिडेंस थोड़ी सी पॉसिबिलिटी थी, तो इसलिए इसका सैंपल लिया था एंड देन वी गॉट द टेस्ट। और बच्चे की माँ के बारे में क्या कुछ जानकारी आप लोगों के पास? नहीं, हमारे पास नहीं था कोई भी एविडेंस कि कोई फैमिली का, मतलब क्योंकि अगर हिस्ट्री पहले दे देते हैं तब तो हम उसको डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करते ही करते। बट एज ए रूटीन हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी बच्चे ऐसे एरिया से लाए जाते हैं जहाँ कोविड वाले पेशेंट्स हैं ज्यादा, तो उस एरिया के पेशेंट्स मतलब उस बच्चे का इन्वेस्टिगेट जरूर करते हैं कोरोना के लिए। तो यानी कि अभी माँ बाप की भी जांच होगी, जाहिर है? ये मेरे अंदाज से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसाइड करेगा। हम जहाँ तक बात इस तरीके के केसेस की, क्योंकि ये कहा जा रहा था डॉक्टर अशोक, बहुत बार हमने देखा कि जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो उनसे जब ये पूछा जाता था कि क्या किसी गर्भवती महिला को हो सकता है, क्या उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी हो सकता है। चूंकि अब बच्चे की तो आपने मेडिकल हिस्ट्री पूरी देखी है, क्या लगता है कि क्या इस बारे में भी कोई पुष्टि हो पाए कि कब ये इन्फेक्टेड हुआ होगा? ऐसा कोई केस, चूंकि जो स्टेज रही होगी कोरोना केस में,
जो रिपोर्ट के हिसाब से, क्या ये बात भी आइडेंटिफाई हुई है? मतलब इसमें क्या है कि एक जो साइंस बहुत क्लियरली कहती है कि 2 से लेकर 14 दिन का समय लगता है इंक्यूबेशन पीरियड जिसे बोलते हैं। हाँ। और क्वारंटाइन भी जब हम लोग करते हैं तो 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड रखते हैं। तो ये 2 से 14 दिन का टाइम पीरियड होता है जिसमें सिम्टम्स, अगर आपके अंदर इन्फेक्शन गया है तो सिम्टम आने की संभावना रहती है। तो चूंकि ये बच्चा 20 दिन का हमारे पास इतना सीवियर सिम्टम्स लेके आया है, तो पॉसिबिलिटी तो यही रहेगी कि बिटवीन लाइव डे 3 टू लाइव डे 15-16 तभी उसको इन्फेक्शन लगा है। तो जो सोर्स रहा होगा वो मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एसिम्प्टोमेटिक हो, जिसके सिम्टम्स नहीं हो और वो वायरस शेड कर रहा हो, वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हुआ होगा। तो वो एक संभावना ये लगती है कि एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन है। दूसरी पॉसिबिलिटी एक और जो इम्पोर्टेंट इस बात में मतलब इस समय निकल के आती है कि ज्यादातर केसेस हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई सांस की तकलीफ लेके आएंगे, तो उसकी जगह ये बच्चा केवल डायरिया वॉमिटिंग करके आया था। तो ये कि दूसरे लक्षणों के लिए भी हमें थोड़ा सेंसिटिव रहना पड़ेगा। एक बात और जानना चाहेंगे, जब भी इस तरीके के कोई मामले आते हैं, ये तो चलिए बच्चे की तबीयत खराब होने के बाद बच्चे को यहाँ पे एडमिट कराया गया, लेकिन जब कोई डिलीवरी से जुड़ा हुआ केस आता है इस पीरियड में, खासकर जब कोरोना के माहौल को देखा जा रहा है, तो क्या हर एक पेशेंट की कोरोना जांच होती है? डिलीवरी के वक्त जो प्रसूता होती है उनकी जांच होती है क्या? नहीं, मेरे को जानकारी है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट का भी एक अलग से हॉस्पिटल बना हुआ है जहाँ कोरोना सस्पेक्ट या कोरोना पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी होती है। तो वो सिस्टम एब्सोल्युटली इन प्लेस है कि अगर कहीं भी शक है या पॉजिटिव लेडी है और प्रेग्नेंट है तो उसके लिए पूरा सिस्टम डेवलप है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी राजस्थान से बात करने के लिए डॉक्टर अशोक गुप्ता और जेके लोन हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अशोक गुप्ता की आवाज़ फोन लाइन पर हम सुन पा रहे थे, जो कि स्पष्ट बता रहे थे कि आखिर इस पूरे मामले में क्या क्या चीज़ें रही होंगी। अब जो पेरेंट्स हैं उनको लेकर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने तरफ से क्या कुछ कदम उठाएगा उनकी जांच को लेकर, सैंपल जांच को लेकर, ये भी देखना होगा। लेकिन ये भी डॉक्टर ने क्लियर किया कि कोई ना कोई ऐसा केस जो असिम्प्टोमेटिक रहा होगा, उसके वजह से इस बच्चे में कोरोना के लक्षण आए होंगे, ये माना जा सकता है। हमारे साथ लगातार आशुतोष भी जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया उनका। बढ़ते आगे, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर सादुल शहर में दरअसल घर में आइसोलेट बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है। 3 दिन पहले इन्हें आइसोलेट किया गया था और 25 अप्रैल को फिरोजपुर से ये अपने गांव मन्नीवाली पहुंचे थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इनका निरीक्षण कर रही थी और पुलिस की मौजूदगी में इनका अंतिम संस्कार भी किया गया है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फटाफट खबरों की। एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा 77 लोगों की मौत के आंकड़े आए सामने, 1152। देश में अब तक 37,257 मामले, 10,000 से ज्यादा मरीज पूरी तरह ठीक। देश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे 2 सप्ताह के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया। लॉकडाउन पार्ट 3 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ओपीडी, मेडिकल क्लिनिक खोलने की छूट दी गई है, लेकिन वहां पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना होगा। कोरोना के ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट दी गई है। दुकान पर 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी, साथ ही स्टाफ और ग्राहकों को मास्क पहनना होगा। लॉकडाउन पार्ट 3 के दौरान हवाई, रेल, मेट्रो और अंतर्राज्यीय बसों के आवागमन पर रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। मॉल, सिनेमा हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, स्पा, बार और एंटरटेनमेंट पार्क के खुलने पर रोक रहेगी। कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए रेड जोन इलाकों में कोई छूट नहीं मिलने वाली है। इन इलाकों में 3 मई के बाद भी सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। लोगों को घरों में रहने की अपील रहेगी। सड़क पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
केंद्र सरकार की नई सूची के मुताबिक यूपी के 19 जिले रेड जोन में हैं, जबकि ऑरेंज जोन में 35 और ग्रीन जोन में 20 जिले हैं। रेड जोन वाले जिलों में आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा और बरेली शामिल हैं। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे छात्रों, मजदूरों और पर्यटकों की वापसी के लिए केंद्र सरकार ने विशेष ट्रेनें चलाने को मंजूरी दी है और ये ट्रेनें लोगों को लेकर नॉनस्टॉप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगी। केंद्र की अनुमति मिलने के बाद राजस्थान के कोटा से शुक्रवार रात 10 बजे झारखंड के लिए ट्रेन रवाना की गई। 24 बोगियों वाली इस ट्रेन में झारखंड के 1200 स्टूडेंट्स को रवाना किया गया। ट्रेन झारखंड पहुंच गई। हैदराबाद के लिंगमपल्ली से झारखंड मजदूरों को लेकर चली स्पेशल ट्रेन झारखंड के हटिया पहुंची। स्टेशन पहुंचने पर 1200 प्रवासी मजदूरों का खाना और फूलों के साथ में स्वागत किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, स्वागत है साथियों। लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे दिल्ली के छात्रों को लाने के लिए 40 बसें रवाना कर दी गईं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि छात्रों को वापस आने के बाद उन्हें घर पर ही 14 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। महाराष्ट्र में ग्रीन जोन जिले घटाने पर राज्य सरकार ने नाराजगी जताई है। महाराष्ट्र के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के प्रमुख कैबिनेट मंत्री विजय ने अलग अलग जोन पर ऐतराज जाहिर किया है। कहा, केंद्र सरकार के सामने मुद्दा उठाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,498 हो चुकी है। करीब 1773 मरीज अब तक ठीक भी हुए हैं। 459 लोगों ने अपनी जान कोरोना की वजह से गंवाई है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने ये कहा है कि जो लोग अपने राज्य वापस लौटना चाहते हैं उन्हें एक सूची बनाकर इलाके के डीएम को देनी होगी। इसके साथ ही डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी होगा उनके पास, तो जा सकेंगे। इसके बाद दूसरे राज्य से संपर्क कर उन्हें भिजवाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को मंत्री और अफसरों के साथ 2 हाई लेवल बैठकें की। बैठकों में देश में सुरक्षा के हालातों के साथ साथ पावर सेक्टर पर पड़े प्रभाव को लेकर चर्चा की गई। पीएम ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। विधायक के भाई भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेंट्रल दिल्ली की डीएम निधि श्रीवास्तव का ड्राइवर भी संक्रमित पाया गया। डीएम खुद सेल्फ आइसोलेटेड हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में 5 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही मालेगांव में कोरोना पॉजिटिव पुलिस वालों की संख्या 47 हो गई है। मालेगांव में कोरोना के कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 274 हो गई है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स 3 मई को देश भर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान करेंगे। इसके लिए सेना ने मेगा प्लान तैयार किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इसका ऐलान किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस फैसले की तारीफ की है। खाड़ी देशों समेत विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। इसके लिए नौसेना और वायुसेना ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सूत्रों की माने तो सरकार के निर्देश मिलते ही सेनाएं घर वापसी के अभियान में लग जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार पर कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत की संख्या छिपाने का आरोप लग रहा है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो भी सच है उसे सामने लाना चाहिए। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 खाली पड़ी सीटों पर 21 मई को चुनाव कराने का ऐलान किया है। इस घोषणा से सीएम उद्धव ठाकरे को राहत मिल गई है। उद्धव फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं है और सीएम बने रहने के लिए उन्हें 28 मई तक सदन का सदस्य होना जरूरी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के पार्षद लॉकडाउन के दौरान पुलिस वालों को धमकी देते नजर आए। आरोप है ओल्ड हैदराबाद के मुदन्नापेट इलाके के पार्षद मुर्तजा अली ने इफ्तार के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन किया। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने शुक्रवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में शाहरुख पठान, तालिम अहमद, इश्तियाक मलिक के नाम शामिल किए गए हैं। शाहरुख पठान ने दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानी थी। एनआईए ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी से जुड़े विजित विजयन और अभिलाष की तलाश में केरल के कोझिकोड में छापेमारी की है, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। दोनों आरोपियों पर नक्सल गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बाघ के हमले में 3 किसान घायल हो गए। बाघ ने उसे पकड़ने गई वन विभाग की टीम पर भी हमला बोल दिया। हालांकि कोई वनकर्मी घायल नहीं हुआ। बाघ को पकड़ने का प्रयास अभी भी जारी है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मासूम बच्चे का अपहरण करने की योजना नाकाम हो गई। घर के बाहर खेल रहे बच्चे की मां ने अचानक उसे आवाज लगाई, जिसके बाद तीनों अपहरणकर्ता बाइक पर बैठकर वहां से भाग निकले। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में 4 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सेना और पुलिस ने इलाके को घेर लिया। 21 राष्ट्रीय राइफल्स, 9 पैरा और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जंगल में आतंकियों को खोजने का अभियान चला रहे हैं। त्रिपुरा के सबरूम कस्बे में बाढ़ रहित क्षेत्र से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। बीएसएफ को सौंप दिया। बीएसएफ ने उसे वापस बांग्लादेश भेज दिया। कर्नाटक के कोलार में लॉकडाउन के बावजूद कई लोग शुक्रवार को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गए। सूचना मिलने पर पुलिस मस्जिद में पहुंची और वहां नमाज पढ़ रहे 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक निजामुद्दीन मरकज से जुड़े बैंक खातों में खाड़ी देशों से पैसे का लेन देन होता था। इन खातों में खाड़ी देशों से करोड़ों रुपए आए और काफी पैसे यहां से दूसरे देशों में भी भेजे गए। मध्य प्रदेश के दतिया में लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिसकर्मियों पर पुष्प वर्षा की गई। दतिया पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को टॉफियां बांटी। प्रशासन की मेहनत के चलते एक भी कोरोना पॉजिटिव केस यहां नहीं है। अब तक 5000 जांच हो चुकी है। भोपाल के गुनगा थाना क्षेत्र में पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया गया। गांव के सरपंच ने भरोसा दिलाया कि कोरोना के खिलाफ धर्मरा गांव की जनता घरों में रहकर पुलिस का सहयोग करेगी। उधर लखनऊ में लोगों ने कोरोना वॉरियर बने। सफाई कर्मियों के ऊपर छत से फूल बरसाए। इस सम्मान से खुश सफाई कर्मियों ने लोगों का धन्यवाद किया। पंजाब के संगरूर जिले में लोगों ने सड़क पर गश्त कर रहे इलाके के एसएचओ गुरबचन सिंह का जन्मदिन मनाया। अचानक मिले इस सम्मान से एसएचओ हैरान रह गए। फ्रांस का एक परिवार 45 दिनों से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के एक मंदिर में फंसा हुआ है। परिवार लॉकडाउन से पहले सड़क के रास्ते भारत से नेपाल जा रहा था। परिवार के सदस्य मंदिर में पूजा पाठ कर भगवान से पूरे विश्व से कोरोना खत्म करने की प्रार्थना कर रहे हैं। यूपी के अमरोहा की धनोरा विधानसभा से बीजेपी विधायक राजीव तारा ने शुक्रवार को गंगा किनारे फैली गंदगी की सफाई की। उसके बाद कचरे को नष्ट कर गंगा में स्नान कर कोरोना के खात्मे की प्रार्थना की। इधर श्रीनगर में 1 मई से सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। डीएम शाहिद इकबाल चौधरी की तरफ से कहा गया कि अब घर से बाहर निकलने पर सभी को मास्क पहनना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ केस दर्ज होगा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एंट्री के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया गया है। डीएसपी जसवीर सिंह के मुताबिक एंट्री के लिए आने वाले लोगों से मौके पर ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाया जा रहा है। वाराणसी में कोरोना मरीजों की संख्या 60 पहुंची। फिलहाल यहां पर 24 हॉटस्पॉट बनाए जा चुके हैं। हॉटस्पॉट इलाकों में से किसी को भी आने जाने की छूट नहीं है। बदनपुरा क्षेत्र से 13 कोरोना मरीज भी मिले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय बैठक ली। लॉकडाउन और प्रवासी श्रमिकों के आवागमन को लेकर समीक्षा की गई तो लॉकडाउन के तीसरे चरण की सख्ती से पालना के निर्देश भी दिए गए। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 2666। 82 नए मामले सामने आए। अब तक वायरस से 62 लोगों की मौत। राजधानी में कोरोना टेस्टिंग को लेकर एक अच्छी खबर आई। अब प्रदेश में कोरोना टेस्ट को लेकर आत्मनिर्भर बनता हुआ यह प्रदेश नजर आ रहा है। राजस्थान चिकित्सा विभाग ने कोरोना टेस्टिंग की सुविधा लैब का विस्तार भी किया है। जोधपुर में कोरोना संक्रमित महिला की मौत का मामला सामने आया। एमडीएम अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती थी महिला कोरोना के साथ टीबी से भी ग्रसित थी। राजसमंद जिले का दूसरा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया। नाथद्वारा के निगड़िया क्षेत्र का एक 21 वर्षीय युवक कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। कोविड-19 पाए गए युवक को उदयपुर रेफर कर दिया गया। कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों के बाद अजमेर रेड जोन में आ चुका है। कोरोना के मामले में अजमेर प्रदेश में 4थे नंबर पर है। राजस्थान में कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके टोंक शहर से अब राहत की खबर भी आ रही है। प्रशासन की जी तोड़ मेहनत से रेड जोन से निकलकर टोंक ऑरेंज जोन में पहुंच गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट में झुंझुनू जिले के लिए भी राहत भरी खबर आई। झुंझुनू जिला रेड जोन से ऑरेंज जोन में आ गया है। कोटा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 204 पहुंच गई है। छावनी और टिम्बर मार्केट में भी संक्रमित मरीज मिले हैं। 7 नए मामलों में टिम्बर मार्केट में रहने वाले परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं, जबकि छावनी और चंद्रघंटा इलाके के 2 रोगी शामिल हैं। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। अब कुशलगढ़ में 2 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें से एक 6 महीने की बच्ची भी शामिल है। इधर जयपुर में संजय सर्कल थानेदार के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उनकी कॉलोनी के लोग दहशत में हैं। चिकित्सा विभाग की टीम और आशा सहयोगिनी श्याम डुंगरी स्थित कॉलोनी में पहुंची और लोगों की स्क्रीनिंग शुरू की गई। डूंगरपुर में लॉकडाउन से छोटे व्यापारियों के आर्थिक हालात बिगड़ चुके हैं। ऐसे में चैंबर ऑफ कॉमर्स से छोटे व्यापारियों को मदद के लिए आगे आया। 50 व्यापारियों को बिना ब्याज ऋण मुहैया करवाने का फैसला हुआ है। कोरोना योद्धा के रूप में ड्यूटी पर तैनात थानेदार सुरेश चंद के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आमेर इलाके में हड़कंप मच गया। अजमेर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक खानाबदोश शख्स घूमते पाया गया, जिसके हाथ में क्वारंटीन की हुई सील भी लगी हुई थी। पूछताछ में पता चला कि यह शख्स गुजरात का रहने वाला है। क्वारंटीन करने के बाद उसे डिस्चार्ज किया गया था। चूरू जिला मुख्यालय पर वार्ड नंबर 8 में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सैंपलिंग का काम चिकित्सा विभाग की टीम ने शुरू कर दिया है। बाड़मेर में 900 से ज्यादा प्रवासी मजदूर अब घर आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन के सामने एक नई समस्या खड़ी हो चुकी है। दरअसल इन मजदूरों को घर में क्वारंटीन होना था, लेकिन ये लापरवाही बरतते हुए इलाकों में घूम रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा फैल रहा है। अजमेर में फंसे जायरीनों को अपने घर वापस भेजने की कवायद शुरू हो चुकी है। अजमेर प्रशासन ने सरकार से जायरीनों के विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। डूंगरपुर में रतनपुर बॉर्डर पर गुजरात से मजदूरों को आना जाना लगातार जारी है। करीब 1000 मजदूर बॉर्डर पर पहुंचे, जिन्हें स्क्रीनिंग के बाद एंट्री दी गई। बांसवाड़ा जिले के सभी बॉर्डर्स पर प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हर एक प्रवासी की स्क्रीनिंग हो रही है। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया टोंक जिले के दौरे पर रहे। लॉकडाउन में परेशानियों से जूझ रहे वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों की कुशलक्षेम पूछी। कोरोना को देश से भगाने के लिए टोंक में हवन यज्ञ किया गया। सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ऐतिहासिक कंकाली माता मंदिर में हवन करने पहुंचे। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला इस बुलेटिन में यहीं तक। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दर्शकों की पहली पसंद जी राजस्थान। राजस्थान ने सबसे ज्यादा समय तक देखा जी राजस्थान। शहरों में सबसे ज्यादा शेयर हमारा। जी राजस्थान न्यूज हर साल उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा है। गांव से लेकर ढाणी तक हम हैं पहली पसंद। जगह है वो कोई तकलीफ तो नहीं आई। टीआरपी के पैमाने पर सबसे आगे हम। खबरों में दम सबसे आगे हम। हेलो हाय को कहें बाय, आदत में नमस्ते को लाएं। हर घंटे साबुन से धोएं हाथ, फिर सैनिटाइजर से करें साफ। सर्दी, खांसी या हो बुखार, चेकअप के लिए हो जाएं तैयार। मंदिर, मस्जिद, मेला और बाजार, इनसे रखें दूरी, बने समझदार। याद रखें, सावधानी और सतर्कता ही है कोरोना से बचाव।